हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। निशा, जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। निशा की माँ सरीला ने कहा। जा नमता, तू निशा की मदद कर दे। नमता निशा की बड़ी बहन है। कुछ देर बाद नमता ने आवाज लगाई, माँ जरा यहाँ आना, मैंने निशा को तैयार कर दिया, जरा आप भी देख लीजिए। सरीला बहुत वक्त थी। सरीला ने कहा, मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। लड़के वाले छोटी बेटी निशा को देखने आ रहे थे। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि सभी व्यस्त हो गए थे। कुछ साफ सफाई, नाश्ते का प्रबंध, सब कुछ करना था। सरीला ने निशा को देखा और बोली, कितनी सुंदर लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, दमकता हुआ चेहरा, गुलाबी ओठ, नेचुरल लिप ग्लॉस से और भी दमक रही थी। सरीला ने निशा के गले में सोने की चेन पहना दी। प्यारी बेटी को देख कोई उसे नापसंद कर ही नहीं सकता। सरीला बाहर जाने को मुड़ी ही थी कि उसी समय दीपक मिठाई के डिब्बे लेकर कमरे में आया। निशा पर नजर पड़ते ही मानो वह पलक झपकाना ही भूल गया हो। उसे देख निशा की नजरें झुका ली। सरीला जरा देर के लिए वहीं रुक गई। फिर वो बोली, दीपक, बाहर सब व्यवस्था हो गई या ना? हो गई है ना, लड़के वाले बस आते ही होंगे। दीपक को मानो किसी ने तरातल पर लापटका हो। जी आंटी, सब काम हो गया। अच्छा ठीक है, तो चलो बाहर देखे, लड़के वाले के आने का समय हो गया है। सरीला दीपक को लगभग घसीटती हुई अपने साथ ले गई। निशा उदास थी, दीपक को देखती रही। दीपक की उदासी को भी सरीला ने महसूस किया, पर क्या करती। वह जानती थी कि निशा और दीपक एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर अपने पति राजेश की जिद के आगे वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। दीपक बहुत ही अच्छा लड़का था, हैंडसम व केयरिंग भी था। अभी हाल में ही उसे यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के पद उसकी नियुक्ति हुई थी। दीपक व निशा साथ ही में ही पढ़े थे। दीपक के पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे। दीपक और सुरेश दो भाई थे। सुनीता, कविता दो बहनें थी। बहनों की शादी हो गई थी। सूरज रेलवे में नौकरी करता था। दीपक का परिवार सरल, सीधे, संस्कारी वाला था। दीपक के पिता और निशा के पिता बचपन के दोस्त थे। इसी कारण दीपक का घर में आना जाना लगा रहता था और अपने हंसमुख सरल स्वभाव के कारण निशा के भाई समीर व पिता राजेश को प्रिय था। उसके आने से सभी लोग बहुत खुश हो जाते थे। कोई भी काम हो तो दीपक आकर मदद कर देता था। रवि सरकारी विभाग में उच्चाधिकारी था। बहुत ईमानदार व उसूलों वाला था। बड़ी बेटी नमता की शादी भी एक उच्च परिवार में हो गई थी। दामाद पुलिस विभाग में अफसर था। बहुत ही सज्जन परिवार था। छोटी बेटी निशा की शादी भी खूब धूमधाम से ऊंचे परिवार में कराना चाहते थे। दीपक रवि को पसंद तो था, पर उन लोगों का स्टेटस ऊंचा था। निशा कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मम्मी पापा को वह बहुत ही प्यार करती थी। दीपक व निशा ने अपने मन को समझा लिया था और चुपचाप स्वीकार कर लिया था। दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात एक ना कही, पर दोनों की आंखें सब कह देती थी। बाहर से राजेश की आवाज सुनाई दी। शायद लड़के वाले आ गए थे। सरीला हॉल में चली गई। मयंक और उसके परिवार वालों को निशा बहुत पसंद आई। मयंक अमेरिका से मैनेजमेंट की डिग्री लेकर आया हुआ था और शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था। सभी लोग सुलझे व आधुनिक विचारों वाले लोग थे। सरीला और राजेश काफी खुश थे। उन्हें विश्वास था कि उनकी लाडली बिटिया निशा वहाँ बहुत खुश रहेगी। मयंक की माँ ने एक छोटा सा हार पहनाकर निशा को आशीर्वाद दिया और राजेश और शरीला ने भी मयंक को टीका कर सगुन दे दिया। कुछ महीनों के बाद शादी की तारीख भी तय कर दी गई। अब राजेश शादी की तैयारी में जुट गया।
वह सब कुछ बढ़िया से बढ़िया करना चाहता था अपनी बेटी के लिए। तभी एक दिन मयंक के पापा का फोन आया कि बारातियों के लिए 2 होटल का इंतजाम करके रखे। सरीला तो चिंतित हो उठी और बोली, हमने तो पहले ही गार्डन में कमरे ले लिए हैं, तो उसका क्या होगा। अरे मैंने उन्हें समझाया था, परंतु उनका तर्क था हमारे बहुत से मेहमान विदेशी होंगे, इसलिए इस मामले में मैं कोई समझौता करना नहीं चाहता। राजेश ने बड़े बुझे मन से कहा। राजेश मन ही मन बहुत ही ज्यादा परेशान था। क्या करे, मन को समझाकर होटल बुक करवा लिया, लेकिन फरमाइशों का सिलसिला तो जारी रहा। कभी कीमती कपड़े, जेवर, अपने सभी रिश्तेदारों के लिए कीमती उपहार, मयंक को भी कीमती उपहार। ये सब सुन सरीला तो घबरा ही गई, रोने रोने को हो गई। अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा, सोच सोच कर ही परेशान रहने लगी। निशा की ननदे जब तक फोन पर बातें करती, उनकी बातों का विषय अपना रहन सहन, खान पान से ही भरा रहता। यही हाल मयंक का भी था। कभी कभी ही वह निशा से बातें करता तो अपनी विदेशी मित्रों, विदेश का रहन सहन व अपनी पसंद नापसंद की ही बात करता। उससे तो कुछ पूछता ही नहीं। बेचारी निशा तो बिल्कुल चुपचाप सुनती रहती। निशा बड़ी उलझन में रहती। उसे सब समझ में आ रहा था कि मम्मी पापा कितने परेशान हैं। उन लोगों की हमेशा की फरमाइशों से बजट ही असंतुलित हो रहा था। राजेश निशा की शादी में कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहता था, इसलिए अच्छे से अच्छा इंतजाम कर रहा था। रविवार का दिन था, राजेश की छुट्टी थी। सरीला के साथ वो बाजार गया हुआ था। निशा का भाई ड्राइंग रूम में बैठा हुआ टीवी देख रहा था। निशा और नमता भी उदास मन से बैठी हुई थी। निशा बहुत उदास लग रही थी। दरवाजे की घंटी बजी। निशा ने ही दरवाजा खोला। दरवाजे पर दीपक आया हुआ था। आते ही वो बोला, आंटी अंकल क्या कर रहे हैं? मैंने सोचा आज छुट्टी है, कुछ ना कुछ काम हो तो चल कर देख लूं। आओ बैठो। तो मम्मी पापा बाजार गए हुए हैं। और वह चुपचाप आकर ड्राइंग रूम में बैठ गया। दीपक भी पीछे पीछे जाकर बैठ गया और बेचैन होकर बोला, क्या बात है, सब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? कोई बात नहीं है, नमिता का संक्षिप्त सा उत्तर था। कोई बात तो जरूर है। निशा अब अपने आप को संभाल न सकी, वो फूट पड़ी। दरअसल उन लोगों की फरमाइशों से मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। ये लोग मुझसे छुपाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसी बातें कहीं छिपती है। उन लोगों की मांगे दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मम्मी उदास और चिंतित रहती है और पापा तो सदा ईमानदार उसूलों वाले रहे। कहाँ से इतना करेंगे? रिश्वत का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है। मैं तो उस परिवार से संबंध ही नहीं रखना चाहती, पर जानती हूँ अपने मान सम्मान के लिए ये लोग परेशानी झेलने के लिए भी तैयार रहेंगे। इतना कहकर निशा रो पड़ी। अच्छा दीदी, जरा चाय बनाकर ले आओ। निशा का भाई समीर वातावरण को हल्का करना चाह रहा था। ये सुनकर दीपक गंभीर हो गया। वह चुपचाप कुछ देर बैठा रहा। नमता चाय लेकर आई। सब लोग चुपचाप चाय पीते रहे। ठीक है, मैं कल आऊंगा, समस्या सुलझाने की मैं कोशिश करूंगा, कहकर और कप धीरे से रखकर वो चला गया। दूसरे दिन शाम को सरीला और राजेश ड्राइंग रूम में बैठे हुए चाय पी रहे थे। तभी फोन की घंटी बजी। राजेश ने बड़े अनमने ढंग से फोन उठाया। फोन मयंक के पापा का ही था। कह रहे थे, मेरे सभी रिश्तेदारों का टीका कम से कम 1001 से करिएगा। सरीला ने सुना तो वो परेशान हो उठी। बोली, हद हो गई, और फरमाइशें करते जा रहे हैं। अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा? रोने लगी। तभी दीपक ने प्रवेश किया। दीपक को देख राजेश बोला, आओ दीपक, कैसे हो? दीपक दोनों के पांव छूकर सोफे पर बैठ गया। अंकल, कल मैं आया था, आप और आंटी बाजार गए हुए थे। सरीला ने चुपचाप चाय का कप उसकी ओर बढ़ाया तो वह सरीला चेहरा देखता ही रह गया। उसकी नम आंखें थी। यह क्या आंटी, आप रो रही है? कुछ नहीं, कहकर सरीला चुप रह गई। दीपक चाय का कप रखते हुए बोला, मैं जानता हूँ आप लोग मुझे कुछ नहीं बताएंगे, पर मुझे बहुत कुछ मालूम हो गया है। अंकल प्लीज, मेरे योग्य जो भी काम हो मुझे बताइएगा। हाँ, आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर हूँ, पर जो मदद बन पाएगी मैं जरूर करूँगा। यह कहकर दीपक ने हाथ जोड़ लिए। अरे यह क्या कर रहे हो? राजेश बुझे मन से बोला। सरीला भी उदास मन से बैठी रही। उसके मन में न जाने कितनी उथल पुथल मची हुई थी। दीपक का निशा से निस्वार्थ प्रेम था।
क्या धन, ऐश्वर्य, ऊंचा स्टेटस मेरी बेटी को सुख और प्यार दे सकता है? अभी दीपक की नई नई नौकरी लगी है, मेहनती और ईमानदार है, आगे का भविष्य उज्जवल है। मैं भी कैसी मूर्खता करने जा रही थी। मेरी बेटी और वो एक दूसरे को चाहते हैं। मैं सच्चा मोती खो रही हूँ और उस दिखावे के पीछे भाग रही हूँ। उसके मन में कुछ दिल निश्चय किया, नहीं, वह और नहीं सोचेगी कि एक ऐसा हीरा जैसा दामाद मेरे सामने है और मैं कहीं और ही भटक रही थी। अब मैं किसी की नहीं मानूंगी और सुनूंगी। तभी राजेश ने उसे पकड़कर बोला, क्या सोच रही हो तुम? वो बदबुदाई, सुनो, मुझे नहीं लगता कि यह रिश्ता और आगे बढ़ पाएगा। मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। मुझे नहीं लगता मेरी बेटी वहाँ पर खुश रह पाएगी। तभी वहाँ निशा और नम्रता भी आ गई। सभी हैरानी से उसे देख रहे थे। तभी पति राजेश के पास जाकर सरीला ने कहा, यह हमारी भूल थी कि हम स्टेटस के चक्कर में ऐसे हीरे जैसे दामाद को पहचान ना सके। वो भाव विहल हो उठी। उसने निशा को अपने पास बुलाया और अपना हाथ दीपक के हाथ में रखते हुए बोली, रिश्ता तो वही होना चाहिए जहाँ धन से अधिक रिश्ता को महत्व दिया जाए। दीपक से ज्यादा और कौन इसे समझेगा? मुझे तुम दोनों का रिश्ता मंजूर है। मेरी बेटी का हमेशा ध्यान रखना। सिद्धांतवादी राजेश पहली बार हार गया और सभी लोग हैरानी से सरीला को देख रहे थे। नम्रता ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, दीपक जी मुबारक हो। चलिए जल्दी से मम्मी पापा के पैर छुए और बारात लाने की अब तैयारी कर लीजिए। निशा भी मुस्कुराई, शर्माई सी थी, माँ से लिपट गई। वह दीपक के साथ ही माँ पापा के पैर छूने को झुकी। राजेश ने उसे गले लगाते हुए ढेरों आशीर्वाद की वर्षा कर दी। उदासी के बादल जाने कहाँ चले गए थे और फिर इस प्रकार दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले। दोस्तों अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के